बीजेपी की बैठक में क्या क्या हुआ है। बीजेपी की नई टीम पहली बार दिल्ली में एक साथ एक मंच पर पहुंची। अलग अलग राज्यों से पहुंचे बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक साथ बैठक हुई। मतलब पहली बार आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन के नए टीम के सदस्य एक दूसरे से मिले। इस बैठक में कौन कौन पहुंचा, क्या क्या हुआ, पूरे देश की नजर इस बैठक पर क्यों थी, आज विस्तार से आपको बता देता हूं। देखिए, बीते 17 अगस्त को नितिन नवीन के नए टीम का ऐलान हुआ। नितिन नवीन की टीम में 51 नए चेहरे शामिल हुए। सिर्फ 14 ही पुराने नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। नए और पुराने चेहरों को मिलाकर कुल 65 सदस्यों वाली टीम बनाई गई और अब इसी टीम के साथ नितिन नवीन ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में पहली अहम बैठक की और इस बैठक का नाम था परिचयात्मक बैठक। मतलब सभी नेताओं का परिचय हो जाए, एक दूसरे को जान जाए। बीजेपी मुख्यालय में शनिवार को 3 अहम बैठकें हुई। पहली बैठक में बीजेपी के नए और पुराने पदाधिकारी मौजूद रहे। दूसरी बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और 7-8 पदाधिकारी हर राज्य से मौजूद रहे। तीसरी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की। सभी नेता एक साथ पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। हर तस्वीर पर विस्तार से बात होगी, लेकिन दिन भर की हलचल पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, कच्छ से लेकर कोहिमा तक भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होगा। सरकारों के माध्यम से भी और पार्टी के माध्यम से भी कैसे हम सामाजिक समरसता पैदा कर सकते हैं, इन सब को लेकर के सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत का एक आगाज हुआ। सेवा संकल्प अभियान है, समाज की सेवा करनी है, विभिन्न वर्गों की सेवा करनी है। वंदे मातरम हमारे लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए सबसे ऊपर है और इस पर हमें गर्व है। बीजेपी के महामंथन को लेकर दिल्ली में दिन भर क्या क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक को लेकर दिल्ली में सुबह से हलचल थी। बीजेपी मुख्यालय के आसपास के इलाके बैनर पोस्टरों से पट गए थे। नितिन नवीन और प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद क्या हुआ? अपने नए पदाधिकारियों के स्वागत में बीजेपी मुख्यालय विस्तार के मेन गेट को फूलों से सजाया गया था। बीजेपी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होनी थी। इससे पहले एक एक करके बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मुख्यालय पहुंचने लगे। बीजेपी मुख्यालय के अंदर नेताओं के लिए बाकायदे टेबल कुर्सी लगाई गई थी। नेता अपने साथ नोटबुक लेकर भी पहुंचे थे कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बड़ी बात कहते हैं तो वो तुरंत नोट कर लें। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी की नई टीम के साथ ही पुरानी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। 10 बज गए, नेताओं का इंतजार खत्म हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दोनों सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और सौदान सिंह भी मौजूद रहे। सबसे पहले दीप प्रज्वलन हुआ। इसके बाद नेताओं ने वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। यहां वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को क्या कह रहे हैं। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। वंदे मातरम के सामूहिक गान के बाद नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यों वाली नई टीम की पहली बैठक शुरू हुई। जिस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, बीजेपी के सभी पदाधिकारी उनके भाषण की महत्वपूर्ण बातों को नोट कर रहे थे। मंच पर मौजूद संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी नितिन नवीन की बातों को नोट कर रहे थे। बीजेपी की बैठकों में अक्सर यह अनुशासन देखने को मिलता और कहीं ना कहीं
इसी अनुशासन से इनके संगठन को मजबूती मिलती है। बीजेपी के 51 नए पदाधिकारी पहली बार संगठन की उस बैठक का हिस्सा बने जिसे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में रहते हुए इनके मन में हमेशा ये सवाल रहा होगा कि आखिर बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की बैठक में क्या होता होगा। सभी नए पदाधिकारियों के चेहरों पर उत्साह था, लेकिन मन में शायद हल्की सी बेचैनी भी रही हो। आखिर पहली बैठक थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सामने थे। ऐसे में नेताओं के मन में कई सवाल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या पूछेंगे, पहली बैठक में क्या क्या होगा, लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक गर्व भी रहा होगा कि आज ये उस जिम्मेदारी का हिस्सा है जिसका सपना बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता देखते हैं। बीजेपी की ये पहली बैठक शायद इनके लिए सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि संगठनात्मक सफर की एक ऐसी शुरुआत थी जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। कुल मिलाकर 10 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 12 से 12:30 बजे तक चली। इसके बाद एक एक करके नेता बाहर आने लगे। अब आपको यह भी बता देता हूं कि बीजेपी के नए टीम की पहली बैठक में क्या, देखिए। 2 घंटे चली इस बैठक में सबसे पहले नई राष्ट्रीय टीम के सभी पदाधिकारियों का औपचारिक परिचय कराया गया। बैठक का मकसद था सभी नए सदस्यों को संगठन के कामकाज और प्राथमिकताओं से रूबरू कराना। मतलब बीजेपी संगठन कैसे काम करती है, पार्टी लाइन क्या है और पार्टी की प्राथमिकताएं क्या है। इसके बाद पहली बैठक के बाद अब बीजेपी के नेता दूसरी बैठक के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें देखिए, एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, कैसे बीजेपी दफ्तर में नई और पुरानी टीम का संगम देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, पूर्व मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख और वर्तमान मीडिया सह प्रभारी आशीष अग्रवाल एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। शनिवार को हुई बीजेपी की दूसरी बैठक में सभी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और उनके साथ बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान से जुड़े हर प्रदेश से 7-8 लोगों की टीम शामिल हुई। बीजेपी की बैठक में देश के युवाओं पर भी चर्चा हुई। जेनजी से जुड़ने के लिए भी टीम बनाई गई। चलिए बात उसकी भी कर लेते हैं। बीजेपी की बैठक में जेनजी यानी युवा वोटर्स को साधने की रणनीति भी तैयार की गई। बीजेपी ने अपने विशेष मुहिम का नाम रखा जेनजी आउटरीच प्रोग्राम। इस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए पार्टी ने अपने वरिष्ठ और युवा नेताओं की एक हाई लेवल टीम का गठन किया। इस टीम का मकसद होगा युवाओं की सोच, उनकी समस्याओं और उम्मीदों को समझने के लिए उनसे सीधा संवाद करना। मतलब देश भर में युवाओं से सीधे बातचीत करके ये लोग उनकी समस्याओं और उम्मीदों को समझेंगे। इस बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने विनोद तावड़े ने क्या कहा है, आपको ये सुना देता हूं, सुनिए। सेवा में मेरा योगदान, हम विशेषकर युवाओं से और बाकी सभी जनता से ये अपील करने वाले हैं कि इस सेवा संकल्प अभियान मास में आप एक सेवा करते हुए कोई रील आपका जो स्वाभाविकता अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी भी हो सकता है, वो रील्स बनाएं, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उसको बाकियों को प्रेरणा देने हेतु उसको एक प्रदेश की ओर से प्रसारित किया जाए। तो ऐसा एक सेवा मेरा योगदान ये कार्यक्रम होगा। अब जिन नेताओं पर बीजेपी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन नेताओं से मिलने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंचे। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और आखिर में फोटो सेशन भी हुआ। और इसी फोटो सेशन के साथ बीजेपी की शनिवार को होने वाली तीनों बैठकें खत्म हो गई। आप सब कुछ जान गए होंगे, कब बैठक हुई, कौन कहां दिखाई दिया, इसके बाद क्या चर्चा हुई और आखिरकार बैठक कैसे खत्म हुई। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अब बीजेपी की नई टीम हर मोर्चे पर तैयार है। दिन भर की बैठक में जो सबसे जरूरी हिस्सा रहा वो ये था कि इस बैठक में भी जेनजी पर फोकस रहा। बीजेपी की नई टीम ने युवा संवाद अभियान के जरिए 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया। दिन भर चले बीजेपी के महामंथन में क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से आपको बता दिया हूं। लेकिन फिर भी दिल्ली लेकर चलता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए हैं या बैठे हैं, क्या अपडेट है अमृत?
ज्ञानी जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभी मुख्यालय में है और थोड़ी देर में अब निकलने वाले हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी जो है वो चौकस कर दी गई है और उनका रूट जो है वो तय कर दिया गया, यानी कि जो बाकी यातायात है उसको रोक दिया गया है सड़क पे, यानी कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अब मुख्यालय से निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि अब देखा जाता है कि जब भी कोई संगठन में बड़ा फेरबदल होता है तो नए सदस्यों से वो निजी तौर पर मिलते हैं और अपने दिशा निर्देश उनको देते भी हैं, और यही वजह रही कि आज की जो बैठक थी खासतौर पर मायने ये रखी कि एक तरफ वंदे मातरम को लेकर पहली बैठक में रेजोल्यूशन पास किया गया और दूसरी बार जो सेवा संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी जिसे कह रही है, जिसे मीडिया जो है जेएनजी आउटरीच का नाम दे रही है, उसको तय किया गया कि इसमें जो है तकरीबन 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो केंद्रीय कमेटी है, और इनके अंदर राज्यों की कमेटी बनाई गई है जो राज्यों में रीच आउट करेगी और इसमें फोकस जो है युवाओं पर रहेगा कि उन तक संपर्क किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो कार्य है उसको विस्तार से बताया जाए। तो इन सारे पहलुओं को लेकर के आज की बैठक काफी फ्रूटफुल मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से। और एक जो कि हम जब बातचीत भी कर रहे थे, जो लोग बाहर निकल रहे थे, तो उनको एक नए तरीके का कहा जाए कि दृष्टिकोण, नया एक कहा जाए कि एक फ्रेश आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की जो एक प्रेरणा जो मिली है वो साफ साफ उनके चेहरे पे झलक रही थी कि वो अब गांव, नगर, देहात हर जगह पहुंचने वाले हैं। अगला जो एक महीना है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, तो वो लगातार रीच आउट का दौर रहेगा, आउटरीच का दौर रहेगा, और इस दौरान जो है साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी होगी और इस समीक्षा बैठक में ये भी देखा जाएगा कि नई बीजेपी और एक युवा बीजेपी आने वाले दिनों में दिखाई देगी, जिनकी कोशिश ये होगी कि युवाओं को कैसे साधा जाए। और ये बहुत बड़ी खबर है नई टीम की तैयारी को लेकर, नई टीम की कार्यशैली को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता।